नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्योतिराज कुकिंग आर्ट व्लॉग में। कैसे हैं आप दोस्तों? तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन भी दबा। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आज मैं लग गई हूँ अपने किचन की साफ़ सफाई करने में। तो कल से घट स्थापना का मुहूर्त है, तो एक दिन पहले से ही मैं अपने किचन की साफ़ सफाई करने में लग गई हूँ, क्योंकि हमारा जो देवी का स्थान बना हुआ है वो किचन में ही है। तो इसीलिए सबसे पहले हमें किचन से ही शुरू करना पड़ता है साफ़ सफाई का काम। तो मैं और राशि मिलकर पूरे डब्बे सभी नीचे उतार लेंगे और सभी बर्तनों को, जो भी है किचन में मौजूद सामान, सब सामानों को हम नीचे रख लेंगे। और ये जो जर्मन के डब्बे है वो तो मैंने पहले से ही 2 दिन पहले ही घस मांज के अच्छे से रख लिए थे, तो उतना काम मेरा थोड़ा सा कम हो गया था। तो बस मैं अब जो प्लास्टिक के बर्तन है सामान भरने के, तो बस वही जो दाल मसाले मिर्ची वगैरह होते हैं, तो बस आज वही साफ़ करके रखूँगी। और पूरे रूम की, किचन की अच्छे से झाड़ा झटकारी करके नीचे की दीवार वगैरह जो भी है सब अच्छे से धो के निकाल लूँगी। यहाँ राशि ने गंदी जगह पे ही धुले हुए जर्मन के डब्बों को रख दिया था जमा कर, तो मैं खड़े हो गई थी उसको बोलने के लिए कि ये सफ़ा जगहों पे अच्छे से रखिए। तो राशि ने सभी डब्बों को डबल से अच्छी जगह पे ले जाके रख लिया, तो वो थोड़ा सा काम डबल हो गया था। तो देखिए राशि डबल अब वही सफ़ा जगहों में ले जाकर डब्बे रख रही है। तो मैं खड़े रह के वही बता रही थी उसको। तो हमने मिलकर इस तरह से पूरे तख्त पे के जो भी बर्तन थे, जो भी डब्बे थे, वो सभी निकाल कर कुछ नीचे रख दिए थे और कुछ ये किचन पे रख दिए थे। तो अचानक से मुझे याद आया कि अभी मेरा खाना बनाना तो बाकी है, तो फिर मैंने जो साइड में रखे थे वो सभी सामानों को डबल से उठाकर अलग साइड में रखा और खाना बनाने की तैयारी में लग गई। आज काम बहुत था, तो खाना बनाने के लिए मुझे बहुत टाइम हो गया था। आज 12 बज गए थे, तो मैंने सिंपल सी मूंग की दाल बनाई आज, हरी मिर्ची और लहसुन की। तो हरी मिर्ची लहसुन मैंने मिक्सी में निकाल लिया बारीक पीस कर। तो मैं मिक्सी में जब तक मिर्ची निकाल रही थी, तो मैंने राशि को कहा कि तुम ऊपर तख्त पे चढ़ जाओ झाड़ू लेकर। तो फिर ऊपर की जब तक साफ़ सफाई होती है और मैं इधर दाल भंगार लेती हूँ। तो मैं मूंग की दाल बनाने लग गई थी, तो उतनी देर में राशि ऊपर तख्त पे चढ़ गई थी और उसकी सफाई करना शुरू हो गई थी। तो मैं दाल भी बनाते जा रही थी मूंग की, और उसके साथ में काम भी कराते जा रही थी, और जो भी सामान दे रही थी वो नीचे रखते जा रही थी और इधर दाल भी बनाते जा रही थी। इधर मेरी मूंग की दाल बनकर तैयार हो गई थी, और उतने ही समय में राशि ने ऊपर की तख्त को अच्छे से झाड़ा झटकारी करके झाड़ के अच्छे से सफ़ा कर लिया था। तो एक साथ में हमारे 2 काम हो गए थे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इमोजी के चित्र यहाँ पर क्यों चिपका दिए, तो हमारा चेहरा ना दिख पाए इसीलिए बस ये स्टिकर ऐसे लगा देना पड़ते हैं हमें। मेरी दाल बनकर तैयार हो गई थी, अब मुझे रोटी बनाना था। तो मैंने देखा परात तो बहुत गंदी थी और चकला बेलन भी बहुत गंदा हो रखा था। तो राशि सुबह में कुछ कर रही थी किचन में, मैं मेरे काम में लगी थी। तो जब तक उसने पूरा चकला बेलन और परात को बहुत बुरी तरह से गंदा करके रखा हुआ था, तो मैंने एक छोटी घमेली ली और उसी में बस आटा गूंदने की तैयारी में लग गई। तो पतला बेलन तो मैंने धोया नहीं, बस इसी पर अभी रोटी बना लूँगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं है मेरे पास में कि मैं उसे सफ़ा करके रोटी बनाऊँ। तो बस उसी पे बना लूँगी अभी मैं, और उसे धोने के लिए बाद में डाल दूँगी। तो बहुत मुश्किल हो रहा था मुझे दूसरे बर्तन में आटा गूंदना दोस्तों। देखिए कितनी मुश्किल से मैंने फिर भी कैसे करके तो गूंद ही लिया।
किचन में नहीं होती हो तो राशि कुछ ना कुछ करते ही रहती है। तो उसने पता नहीं उसको क्या लगा, उनने आटा गूंदा परात में और मोटी मोटी एक दो रोटी बनाई। इतनी मोटी रोटी बनाई थी दोस्तों उन्होंने, पिज़्ज़ा के जैसी। तो बस यही करते रहती है किचन में। तो उसने पटला बेलन इतना गंदा कर लिया है, और आटे की परात भी जो गूंदने की होती है वो भी। तो मैंने जो डब्बे का आटे के डब्बे का ढक्कन होता है उसमें ही आटा गूंद के रख लिया और रोटी बनाना शुरू कर दी है। तो मैं बड़ी बड़ी और पतली पतली रोटियां जल्दी जल्दी बना लूँगी। तो जो अभी घर में मौजूद है खाने वाले, बस उन्हीं की पुर्ता में रोटी बनाऊँगी और बाकी का आटा उठा के फ्रिज में रख दूँगी। जो पीछे से आएगी उनको अलग से रोटी बनाकर बाद में दे दूँगी। और तो देखिए दोस्तों, जो रोटी से मैं रोटी सेक रही हूँ ऊपर की, वो किसी पिज़्ज़ा की जैसी मोटी मोटी रोटी है, वो राशि ने ही बनाई है। तो इस तरह से मैंने जल्दी जल्दी पूरी रोटियां बना ली और बाकी का आटा उठा के फ्रिज में रख दिया था। और फिर मुझे याद आया कि आटा ख़त्म होते आया है, तो मैंने काम के बीच में ही अनाज निकाला और चुन बीन के उसको अच्छे से, और चक्की पे गई, पहले अनाज का डब्बा रख के आई मैं। ऐसा ही होता है हमेशा, जो काम अगर ज़्यादा काम हुआ घर में तो कोई ना कोई एक काम और एक्स्ट्रा निकल ही जाता है। तो इसी तरह से पीसने का काम भी एक्स्ट्रा निकल गया था, तो करना था। तो बस अभी खाना बनकर तैयार हो गया है। अब खाना खाने वालों को खाना खिला देंगे और फिर पीसने का डब्बा ले जाके चक्की पर रखाऊंगी। और उसके बाद में फिर जो किचन का काम निकाला था बस उसमें लग जाऊंगी मैं। गेहूँ पीसने के लिए चक्की पर रख दिए है। अब राशि ने जो तख्त अच्छे से सफ़ा किए थे झाड़ा झटकारी कर कर, तो मैं उस पे डबल से उसी तरह से डब्बे जमा दूँगी। तो डब्बे तो मैंने 2-3 दिन पहले ही सफ़ा कर लिए थे, घस मांज के और सामान भर के उसमें रख दिए थे। तो उतना ही मेरा काम थोड़ा आसान हो गया था आज के दिन। तो बस थोड़े ही निकले थे धोने मांजने के बर्तन, प्लास्टिक के होते और जो छोटे छोटे स्टील के होते, बस वही निकले थे। तो उतना ही काम मेरा आसान हो गया था। मैं सभी डब्बों को उठाकर बरामदे में रख दूँगी धोने के लिए। और किचन पे जो रखे हैं छोटे मिर्ची मसालों के डब्बे, बस उसको भी खाली कर लूँगी अच्छे से, और वो भी सब ले जाके बरामदे में रख लूँगी। तो देखिए हमारे किचन पे भी कितना सारा सामान रखा हुआ है। तो ये सभी मैं बरामदे में रख के आ जाऊँगी और किचन को पूरी तरह से नीचे नीचे खाली कर लूँगी, क्योंकि ऊपर की जो तख्त है उसको तो मैंने जमा लिया है पूरे अच्छे से, डब्बे वब्बे जो भी है। तो जो बाकी के हैं उन्हें धोने में रख दूँगी। तो बस इस तरह से मैं सभी मिर्ची मसालों को छोटे छोटे बर्तनों में खाली कर लूँगी और एक तरफ रख दूँगी। और जो प्लास्टिक के डब्बे हैं मिर्ची मसालों के, उनको धोने के लिए रख दूँगी बरामदे में ले जाके। जीरा, राई और हल्दी को मैंने इस बर्तन में निकाल के रखा है, और देखिए सभी बर्तनों को मैंने बरामदे में ला के रख दिया है। तो पहले मैं किचन साफ़ करूँगी और फिर उसके बाद में मैं बर्तनों को सफ़ा करूँगी। तो मैंने जो ऊपर की दीवारें थी, जो भी थोड़ी बहुत धूल वगैरह लगी हुई थी, तो झाड़ू से उसको अच्छी तरह से झटकार लिया, सब जगह को अच्छी तरह से झटकार लिया। तो मैंने दीवारों पे से धूल अच्छे से झटकार ली है, और अब नीचे के फ्लोर पे की झाड़ू निकाल लूँगी। तो देखिए कितना सारा कचरा और धूल निकली है हमारे किचन में से। दोस्तों आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने 15 दिन पहले ही अपने किचन की इतने अच्छे तरीके से ही सफाई की थी, और हमेशा ऐसे ही करती हूँ।
फिर भी इतना ही कचरा निकलता है। अब जॉइंट फैमिली है तो वो तो होना ही है। मैं साबुन और पानी से धोकर अच्छे से दीवारें सफ़ा कर लूँगी। दीवारें ज़्यादा गंदी तो नहीं है, मैंने 15 दिन पहले ही इस तरह से क्लीनिंग की थी। तो बस थोड़ा थोड़ा सफाई कर लूँगी हल्के हल्के हाथों से। और ये दीवार तो सफ़ा करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि नीचे जो हमारे देव का स्थान बना हुआ है तो वहीं कलश स्थापना करना पड़ती है। तो ये जगह मैं कुछ ज़्यादा अच्छे तरीके से सफ़ा कर लेती हूँ। और मिर्ची मसालों के जो डेली सामान के डब्बे होते हैं वो इसी जगह पर रखते हैं, तो ये जगह को थोड़ा अच्छे से ही क्लीन करना पड़ता है। तो बस इस तरह से साबुन पानी से अच्छे से पूरी दीवार को सफ़ा कर लूँगी। तरह से ही मैं सभी दीवारों को साबुन पानी से धो के अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो देखिए दोस्तों, ज़्यादा गंदी तो नहीं है दीवारें, और रंग भी अभी तक फ्रेश है। हमने पिछले साल ही रंग दिया था दीवारों को, तो इस दिवाली पे तो नहीं देंगे रंग, पर दिवाली पर एक बार और क्लीनिंग करनी पड़ेगी अच्छे से। तो ये जो स्थान है ये हमारे कुल देवी का स्थान है, तो कल इसी जगह पे मैं पूजा लगाऊंगी और कलश स्थापना करूँगी। तो इस जगह को अच्छे से मैं क्लीन कर लेती हूँ। फ्रिज को भी मैं इस तरह से ही सफ़ा कर लेती हूँ, अच्छे से घस लेती हूँ, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो हाथ लगा लगा के फ्रिज को ऊपर से बहुत गंदा कर देते हैं। तो कपड़े से नहीं पोंछते हुए मैं इस तरह से हल्के हाथों से उसको घस के निरमा के पानी से और इस तरह से पानी से धो लेती हूँ, तो अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो बस अब फ्रिज भी हमारा धुल गया है, सफ़ा हो गया है। तो अब आई किचन की बारी। अब किचन की फ़र्श को भी अच्छे से रगड़ रगड़ के धो लूँगी। ऐसे तो किचन तो रोज़ ही इस तरह से ही धुलता है मेरा। बस सुबह के बर्तन धोने के बाद में मैं इस तरह से ही पूरा किचन धो के निकाल लेती हूँ। उसके बाद में फिर दूसरे काम करने के बाद में ही खाना बनाती हूँ। दोस्तों, हमारे जो किचन का ये हिस्सा है ये सबसे ज़्यादा गंदा होता है, तो इसीलिए मैं इसको आपसे छुपा रही हूँ और स्माइल कर रही हूँ, क्योंकि गैस बहुत गंदा है और बहुत पुराना है, इसीलिए मैं उसको बता नहीं सकती। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे होंगे कि उसको तो पैर भी नहीं है टिकाने के लिए, मैंने नीचे प्लेट की सहायता से उसे टिका के रखा हुआ है। तो देखिए कितना गंदा गंदा गैस है हमारा। तो इस दिवाली पे मुझे कुछ भी नहीं खरीदूँगी, पर गैस तो ज़रूर खरीदूँगी। तो अब नीचे के फ्लोर पे आ गए हैं, तो फ्लोर को भी मैं अच्छे से निरमा डाल के झाड़ू से अच्छे से
घस लूँगी और क्लीन कर लूँगी। तो यहाँ पर तेल की कैन, आटे का डब्बा, ये सभी सामान रखते हैं ना, तो ये हिस्सा भी थोड़ा ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो इसको भी मैं निरमा और कूचे की सहायता से घस लूँगी अच्छे से। तो अच्छे से सफ़ा हो जाएगा फिर। तो ये जो फर्श यहाँ पर लगी हुई थी वो थी काले कलर की, और मैंने उस पे कलर देके उसको ऐसा बना दिया था, तो बस घसने में उसका कलर पूरा निकल गया है और वो फिर से काली काली दिखने लग गई है। तो अगली बार जब हम कलर लगाएंगे तो उस पर एक बार और कलर लगाना पड़ेगा। मैं फ्लोर को भी अच्छे से घस घस के धो लूँगी झाड़ू से, और पूरा पानी बाहर निकाल लूँगी और फिर एक अच्छे और क्लीन पानी से धो लूँगी। रखी झाड़ू से अगर धोए घर तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो ये नया ही झाड़ू था हमारे घर में, तो मैंने इसी को ही इस्तेमाल कर लिया। इससे आंगन नहीं झाड़ते, ये स्पेशल रखा हुआ रहता है, नया था तो मैंने यही ले लिया और इसी से पूरा घर अच्छे से क्लीन कर लिया। मैंने अब अच्छा क्लीन पानी ले लिया और उससे भी एक बार पूरा फ्लोर को अच्छे से सफ़ा पानी से क्लीन कर लिया। तो देखिए कितना अच्छा दिख रहा है अब हमारा किचन। तो अब हमारा किचन अच्छे से धुल गया है। जो बरामदे में बर्तन रखे हुए थे उसे क्लीन कर लेंगे, और मैंने पानी रख लिया है घमेले में। अब मैं बैठूँगी सभी बर्तनों को धोने के लिए। मैं प्लास्टिक के बर्तनों को अच्छी तरह से निरमा के पानी से घस लूँगी, और मैंने थोड़ी वीडियो की स्पीड बढ़ा ली है क्योंकि बहुत टाइम लगा था मुझे बर्तनों को घसने के लिए और धोने के लिए। दोस्तों, आप मेरी आवाज़ को वीडियो में इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मेरा गला इतने दिनों से ख़राब है, तो मेरी आवाज़ भी थोड़ी अलग ही निकल के आती है। पर वीडियो तो बनाना ही पड़ते हैं, इसलिए आप मेरी आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि सर्दी की वजह से भी मेरी आवाज़ थोड़ी चेंज निकल रही है। तो प्लीज़ आप इग्नोर कीजिए, रिक्वेस्ट है आपसे।
तो बस अब हमारे बर्तन अच्छे से धुल चुके हैं और अब मैं किचन में सभी को औंधे रख दूँगी पानी निथरने के लिए। और शाम होगी जब सब डब्बे अच्छे से सूख जाएंगे तो इनमें सभी सामानों को भर के रख दूँगी। तो देखिए इस तरह से दिख रहा है मेरा अब किचन। तो कल